साथियों, मेरा नाम हरिचंद्र पासवान, भारत मुक्ति मोर्चा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। साथियों, भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब मूलवासी बहुजन समाज के साथ उड़ीसन ब्राह्मण अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, दमन करते हैं, तब तब एक महान क्रांतिकारी का जन्म होता है। साथियों, पूना में पेशवाओं का राज हुआ करता था, तो उस समय मूलवासी बहुजन समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, दमन लोग वहाँ के मूलवासी बहुजन समाज के साथ करते थे। साथियों, इसी दरमियान वहाँ माता चिमनाबाई के कोख से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का 21 अप्रैल 1827 को जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले और पत्नी का नाम सावित्री माता है। साथियों, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध में राष्ट्रपिता फुले साहब सबसे पहले आंदोलन किया। राष्ट्रपिता फुले अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध में सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने आंदोलन चलाया। साथियों, जब सबसे पहले उन्होंने आंदोलन चलाया 85% मूल निवासियों के लिए, तो इनके आंदोलन से लोग प्रभावित हुए और उनके मन में भी लालसा जगी। वो भी संघर्ष किए। जब उन्होंने संघर्ष किया और लोगों ने उनका साथ दिया, तो लोगों ने, मूलवासी बहुजन समाज के लोगों ने, 85% लोगों ने ज्योतिबा फुले को सामूहिक तौर से राष्ट्रपिता की उपाधि देकर नवाजा। लेकिन साथियों, हमारे लोग आज भी दिग्भ्रमित है। आज भी हमारे लोग गांधी को, जबकि गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं है, 85% मूल निवासी बहुजन समाज के राष्ट्रपिता नहीं है। साथियों, जो असली इतिहास था, उस इतिहास को छुपा करके ब्रह्मवादी लोगों ने एक अलग इतिहास लिखा और लिख करके गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। गलत इतिहास लिख करके कहा कि ये गांधी जी राष्ट्रपिता है। लेकिन साथियों, कुछ उदाहरणों से पता चलेगा, इतिहास पढ़ने से पता चलेगा कि गांधी जी देश के राष्ट्रपिता नहीं है। देश की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, और जब भी लड़ाई लड़ी तो 15% लोगों की लड़ाई लड़ी, और सभी लोगों की लिए लड़ाई नहीं लड़ी। गांधी जी चतुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, और जो चतुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक होते हैं वो अस्पृश्यता, छुआछूत के भी समर्थक होते ही होते हैं। जो अस्पृश्यता, छुआछूत के समर्थक होते हैं वो भेदभाव, गैर बराबरी के समर्थक होते ही होते हैं, वो जाति के समर्थक होते ही होते हैं। और जाति के कारण देश में साथियों गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, उनके साथ उत्पीड़न होता है, जाति के कारण होता है। साथियों, अमेरिका सरकार ने कहा कि भारत में जल है, जंगल है, ज़मीन है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, वहाँ सभी संसाधन उपलब्ध है, फिर भी वहाँ गरीबी है, भुखमरी है। क्यों? तो इसकी जांच के लिए, शोध के लिए, सर्वेक्षण के लिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा शास्त्री थे, उनको भारत भेजा, डेटान को भारत भेजा। और डेटान जब भारत में आया तो भारत में घूम करके गरीब भुखमरी की जानकारी ली, शोध किया, तो उन्हें पता चला। तो उन्होंने अमेरिका जाकर रिपोर्ट समर्पित की कि भारत में गरीबी का, भुखमरी का कारण जाति है। जाति के कारण भारत में गरीबी भुखमरी है, सभी संसाधन उपलब्ध होते हुए भी। अगर जाति गरीब भुखमरी का कारण है तो गांधी जी जाति के समर्थक थे। जब गांधी जी जाति के समर्थक थे तो गांधी जी राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं?
गांधी जी भारत के 85% मूल निवासी बहुजन समाज के राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। गांधी जी साथियों, गांधी जी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 1848 में ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए आंदोलन चलाया और गांधी जी की पैदाइश 1869 में हुई। 1869 में, यानी कि 21 साल बाद, ज्योतिबा फूले के आंदोलन के 21 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ। तो गांधी जी हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे, ये कैसे कहा जा सकता है? ऐसा कहना 200% गलत है, 200% गलत है। गांधी जी हमारी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। गांधी जी हमारे हक अधिकार देने के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। गांधी जी की लड़ाई जो थी, गांधी जी का जो आंदोलन था, 15% लोगों के लिए था। इसलिए साथियों, गांधी जी को नहीं कहा जा सकता है कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे, या गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे, या गांधी जी सभी देशवासियों के राष्ट्रपिता थे। ये गलत बात है साथियों। गांधी जी सभी लोगों को राष्ट्रपिता नहीं थे। गांधी जी सभी लोगों के लिए आज़ादी का आंदोलन नहीं चलाया। साथियों, गांधी जी अपने जीवन में 21 बार आमरण अनशन किया और हर बार 15% के हित के लिए किया और 85% जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उनके विरुद्ध में किया। जब उनके 85% मूल निवासी बहुजन समाज के विरुद्ध में 21 बार अनशन किया, तो कैसे कहा जा सकता है कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे? गांधी जी सभी के लिए आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी सभी के लिए आंदोलन नहीं चला रहे थे। साथियों, पूना पैक्ट में बाबा साहब अंग्रेजों से लड़ने झगड़ने के कारण निर्वाचन को समाप्त करने के लिए यरबदा जेल में आमरण अनशन किया और आमरण अनशन करके पृथक निर्वाचन समाप्त कर ज्वाइंट इलेक्टोरेट लाया, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र लाया, जिससे 100 में 85% लोग दलाल और भड़वे के चुनते हैं। वो रियल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते, वास्तविक प्रतिनिधि को नहीं चुनते, जिससे हमारे जो 131 लोग सांसद चुन करके जाते हैं, वो हम अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई संसद में नहीं लड़ते हैं। इसलिए साथियों, कहा जा सकता है कि गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं थे। सभी लोगों के लिए राष्ट्रपिता गांधी जी नहीं थे। वो 15% लोगों को ही राष्ट्रपिता माना जाएगा, सभी लोगों के लिए राष्ट्रपिता वो नहीं थे। साथियों, गांधी जी का आज़ादी का आंदोलन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए था, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का आज़ादी का आंदोलन ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए था। दोनों अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। साथियों, गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन में हमारे पूर्वज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि ये आज़ादी का आंदोलन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के लिए नहीं है। ये जो गांधी जी आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, ये अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए अपनी आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए हमारे पुरखे गांधी जी के आंदोलन में शरीक नहीं थे। साथियों, इसलिए कहा जा सकता है कि गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं थे। गांधी जी सभी लोगों के लिए राष्ट्रपिता नहीं थे।
क्योंकि वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले मूलवासी बहनों की संपूर्ण आज़ादी के जंग लड़ाई लड़ रहे थे और गांधी जी मात्र 15% लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए साथियों, कहा जा सकता है कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता नहीं बल्कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी थे, जिसे छुपाया गया। हमारे लोग को इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए साथियों, हम लोग, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। हम लोग अपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को राष्ट्रपिता के नाम से ही समझे जाने। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात पर विराम लगाते हुए मूल्यवासी बंसुआ को आप सभी को जय भीम जय नमः अपनी बात को समाप्त करता हूँ।